चलें सर आगे बढ़ते हैं। सर ये बताएं, मैंने कहीं पढ़ा है और कुछ वीडियोस भी देखी हैं, इस वक्त तक कहा जा रहा है कि जो खालिस्तान तहरीक के लोग हैं, उन्होंने जो सिख सोल्जर्स हैं इंडियन आर्मी में, उन्हें ऑफर किया कि जो सैलरी आप ले रहे हैं उससे डबल सैलरी हमसे लें और खालिस्तान मूवमेंट ज्वाइन करें। और इसके बाद से 20,000 सोल्जर्स अभी तक आपकी आर्मी से रिटायर होके या छोड़ के खालिस्तान तहरीक ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें क्या हकीकत है? देखिए, पहली बात, ये जो बात आप बोल रहे हैं ये अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, बिल्कुल। बहुत टाइम से चली है कि खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान फोर्स जो हमारी कनाडा वगैरह में जो बनी हुई है, और अभी तक उसके रूट्स वहां पर जिंदा इसलिए हैं क्योंकि वहां पर एक साइजेबल वोटिंग राइट वाली हमारी सरदारों की फोर्स वहां अवेलेबल है, पब्लिक वहां अवेलेबल है। उस अच्छा, देन सेकंड, क्योंकि आप एक उस कंट्री में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपके पास पैसा भी है, आप उस पैसे में से कुछ पैसा ऑफर करके अपने इस एजेंडा को, अपने इस ड्रीम को, मैं तो उनकी तरफ से ड्रीम भी कहने को तैयार हूं कि हमारा खालिस्तान बनना चाहिए। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। मेरे देश का, मेरे देश के सरदारों का यह हक है कि उन्हें वो खालिस्तान नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए तो आपकी दुगनी और तिगुनी तनख्वाह से काम नहीं चलेगा। और आपको आज मैं एक बात बता दूं, बड़े जिम्मेदारी से बता रहा हूं, फक्र से बता रहा हूं, इज्जत से बता रहा हूं, शिद्दत से बोल पा रहा हूं, इंडियन आर्मी का सोल्जर पैसे के लिए काम कभी नहीं करता, कभी भी नहीं। अदरवाइज यूरोप से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट है, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्यों सिर्फ प्रोटेस्ट है? क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि हम अपनी सरकार से बात करेंगे, हम अपना पॉइंट बताएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल से हम सड़कों पर मारामारी पर आ जाए। इंडियन आर्मी सोल्जर सर्व्स फॉर द प्राइड, वो यहां से नहीं, यहां से सर्व करता है, इससे सर्व करता है, ये जो मैंने लगा रखा है। मुझे इसका जो फक्र है, इसका जो जुनून है, इसकी जो मेरे अंदर पागलपन है, ये गेज नहीं कर सकते। मैं आपको मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हुए दिखा रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं। फौज वाला बंदा तो आप सोच सकते हैं इस समय क्या सोच रहा होगा। फौजी आदमी कभी भी पैसे में नहीं बिकता। यस, करप्शन हो जाए, कोई छोटी मोटी अप डाउन हो जाए, एक्सेप्शंस हर सोसाइटी में होते हैं, लेकिन आप मेरे उस सरदार को, मेरी सिख पलटन को, मेरी सिख लाई पलटन को कभी नहीं खरीद पाएंगे, सर कभी नहीं खरीद। मैंने देखा है, आपने कहा ना कभी नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और पाकिस्तानियों की भी यही फीलिंग है पाकिस्तानी फौज के बारे में, और ऐसी होनी भी ऐसी चाहिए। मैंने तो सर कुछ अर्सा पहले एक वीडियो भी की थी, मैं एग्जैक्ट डेट्स भूल चुका हूँ। 3 जगह पे ऐसा हुआ था कि आपकी फौज में सोल्जर्स पैसे लेके भर्ती किए गए, कई जगह पे 3 लाख लिए और कई जगह पे 5 लाख लिए। 3 जगह पे स्कैंडल सामने आए थे। मैं डेट सॉरी इस वक्त भूल चुका हूँ। वो भी तो सर सोल्जर्स थे ना जो पैसे लेके भर्ती करते रहे, और आपके कर्नल्स और कुछ लोग जिसमें इन्वॉल्व थे, इंक्वायरी भी हुई थी, वो आपको बेहतर पता होगा। ये भी आपकी फौज में हुआ है। मैंने आपको अभी 2 सेकंड पहले कहा, करप्शन एक अलग एंगल है, लेकिन मेरा सोल्जर, मेरा फौजी अफसर अपने देश या अपनी पलटन को बेचकर आपके पास, मतलब खालिस्तानी फोर्स के पास कभी नहीं जाएगा। और मैं फक्र से कह सकता हूं, ये शायद पाकिस्तान आर्मी में भी जरूर होगी, इंग्लैंड की भी आर्मी में जरूर होगी, कनाडा की भी आर्मी में जरूर होगी, क्योंकि ये जो फौजी ब्लड है वो एक चीज बड़ी क्लैरिटी से जानता है, करप्शन अलग पार्ट है, मैं उस पर भी आता हूं जो आपने बोला है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा हूं, करप्शन एक अलग पार्ट है, अपने आप को बेच देना देश के खिलाफ, ये बिल्कुल एक अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि शायद आपको एक आदमी ऐसा मिल जाए मेरे फौज का जो अपने आप को बेचकर कनाडा की खालिस्तान फोर्स में जाएगा, हो ही नहीं सकता। उसकी मजबूरी है, रिटायरमेंट के बाद शायद उसको पैसों की जरूरत है, उसके घर में कोई तकलीफ है, वो मजबूरियां अलग बात है। अब आगे बात जो आपने कही करप्शन से रिलेटेड, के फौजी लोगों ने रिश्वत ले ली और किसी को 3 लाख या 5 लाख में भर्ती कर दिया। मैं आपके जरिए पाकिस्तान जनता से इंसाफ की मांग करता हूं, इंसाफ कीजिए अपने आप। मेरा फौजी कहां से आता है? सोसाइटी से आता है, कहीं दूसरे मार्स से तो नहीं आता,
मून से तो नहीं आता, मेरी ही इंडिया की या पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की सोसाइटी से आता है। अगर मेरी सोसाइटी का दर्जा किसी वजह से नीचे गिर रहा है, क्या आप ये नहीं मानेंगे इस बात को कि हो सकता है उसमें दो सिपाही या दो अफसर मेरे करप्शन से रिलेटेड अपने आप को गिरा बैठे। करप्शन अलग पार्ट है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से रिपीट कर रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, करप्शन हुई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मान सकता हूं। इतनी लंबी चौड़ी फौज है, 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों की प्रेशर है कि वो पैसे देने के लिए आपके ऊपर हावी हैं। लेकिन आप ही ने कहा उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें लोगों को सजा होती है और एग्जेम्पलरी सजा होती है। एग्जेम्पलरी इसलिए कि उस सजा को देखकर बाकी सारे जो अच्छे लोग हैं वो इस बात से हटे कि यार इतनी गंदी हरकत करके क्या फायदा कि आपके यहां से रैंक आपके छीने जाए, फाड़े जाए, आपको आपकी रेजिमेंट के बाहर गेट के निकाला जाए। मैं कहता हूं वो आदमी मेरे ख्याल 90% मर गया जब उसके साथ इस तरह का कुछ होता है। ठीक। बिलीव करिए, बिलीव करिए, करप्शन मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मेरी सोसाइटी में करप्शन इतनी ज्यादा आ गई है, मैं उसी सोसाइटी से अगर आया हूं, एक एक्सेप्शनल करप्शन होना हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि होना अपने आप में वाजिब है। नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हुई है, जस्ट टू बैड, जस्ट टू बैड। ठीक। सर अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। आपके आर्मी चीफ जा रहे हैं सऊदी अरब और यूएई के दौरे पे। आजकल आपका बड़ा प्यार बढ़ रहा है इसराइल का भी और आपका भी, इंडिया इससे, यूएई से और सऊदी अरब से। सर एक तो काफी अरसे बाद ये पहला विजिट होने जा रहा है आपके आर्मी चीफ का, और इस मौके पर क्यों, क्या ऐसी खास वजह थी जो